22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों के द्वारा एक अटैक किया जाता है जिसमें भारत के कुल 26 नागरिकों को जो है वो टारगेट किया जाता है। धर्म पूछ के जो है उनको मार दिया जाता है और उसके बाद उसके जवाबी कार्रवाई में 7 मई यानी कल के दिन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और उसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। सब कुछ आपको बताऊंगा कि इस दरमियान किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग हुई, कौन सा मिसाइल ले जाया गया और ये जो बात किया जा रहा है कि क्या राफेल विमान को भी पाकिस्तान नुकसान पहुंचाया है, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। कुल जो है वो जानकारी जो डेटा है वो आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद पूरे भारत में खुशी की लहर है और हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के घर में घुस के उसको सबक सिखाया है वो काबिले तारीफ है। और इसी के बाद जो है हर तरफ इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम कैसे दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से कुछ मीडिया चैनल, कुछ वहां के जो मंत्री हैं उनका भी जो है वो बयान सामने आने लग गया, जिसमें उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने भारत के जो है वो 5 राफेल विमानों को मार गिराया है। और ये बात जो है वो कहा है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं शेख रशीद, उनका बयान है। उन्होंने ये बचकाना बयान दिया है कि 5 राफेल विमानों को उन्होंने मार गिराया है। उसके बाद पाकिस्तान के कई ऐसे मीडिया चैनल हैं जहां पे ये खबरें चल रही थी। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि एयर स्ट्राइक हुआ था। हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था, ये एयर स्ट्राइक था। मतलब हम पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसे थे बल्कि भारत में ही रह के जो है पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए थे। हम लोग अंदर गए ही नहीं है, तुम मार कैसे दिए बे? मतलब कुछ भी इस तरीके का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान चला रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इतना झूठ बोलने का। तो इन बातों के ऊपर आप यकीन मत कीजिएगा, हम लोग अंदर घुसे नहीं बल्कि यहीं से उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। और इसके बारे में जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, इंडियन आर्मी की तरफ से हुए और आर्मी के आला अधिकारियों की तरफ से हुए, उसमें एकदम से बता दिया गया है इस बात को कि भाई हम लोगों ने जिस तरीके से मिसाइलों को दागे पूरा चयन करके पहले से ही हम लोगों ने ठिकानों को टारगेट कर लिया था। 9 ठिकानों को टारगेट किया गया था और 9 ठिकाने का नाम भी रखा गया। 24 मिसाइलें भी दागी गई और उन 24 मिसाइलों में सबसे ज्यादा जो मिसाइल प्रयोग हुआ वो है स्कल्प डीप स्ट्राइकर क्रूज मिसाइल, जो कि रडार से बच जाता है। सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान का कैसा रडार है जो इस मिसाइल को जो है वो पकड़ ही नहीं पाता कि मिसाइल आई और जाके लग भी गई, अपने टारगेट को उसने पूरा भी कर लिया और पाकिस्तान का रडार उसे पकड़ने में नाकामयाब हुआ। तो इससे ये होता है कि एक तो पाकिस्तान के रडार की पोल खुल गई, यानी जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो पूर्णतः बेनकाब हो चुका है कि भाई साहब इनका कोई डिफेंस सिस्टम काम वाम नहीं करता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है वो जिस तरीके से काम करता है वो काबिल तारीफ है, इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पूर्व जो है हम आपको बता देते हैं कि जो जिस तरीके से हम लोगों ने किया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जिस तरीके से सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और उसमें 2 महिला अधिकारियों को बिठाया गया। पहली हैं योमिका सिंह और दूसरी हैं सोफिया कुरैशी। इन दोनों ने बैठ के बताया कि किस तरीके से इन्होंने उन लोगों को टारगेट किया, उन ठिकानों को टारगेट किया जहां पे इनको पता था कि भाई साहब पहले से ही आतंकी संगठन वहां पे ज्यादा मजबूत हैं। और इसी वजह से 9 जगहों को टारगेट किया गया। 9 जगहों का नाम तो आपको पता है, पता नहीं है तो फिर से बता देता हूं। पहला है मरकज सुभान अल्लाह, उसके बाद मरकज तैयबा मुर्दी के सर्जल तेहरा कला महमूना जोया सियालकोट में, उसके बाद मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मस्कल राहिल शाहिद, सवाई नाला कैंप और सैदान बिलाल कैंप। इन 9 जगहों को टारगेट किया गया और 9 जगहों पे 24 मिसाइलें दागी गई और इन मिसाइलों ने एकदम से सटीक निशाना किया और इनको जहां भेजा गया था वो वहीं जाके लगे। आपको बता दूं मिसाइल में जैसे कि हैमर बम था, पहला तो आपको बता ही चुका हूं, स्कैल्प डीप स्ट्राइकर क्रूज मिसाइल था, उसके बाद हैमर बम था, उसके बाद कई सारे जो है वो गोला बारूद को भी रॉकेट में भर के मारा गया था, जिसका परिणाम है कि ये अंजाम तक पहुंच गया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान
पाकिस्तान रो रहा है, बिलबिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, झूठी खबरें और अफवाहें फैला रहा है, जबकि अगर सच बात की जाए तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब हमारा राफेल उनके अंदर गया ही नहीं, उनके सीमा को पार ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने इधर से ही टारगेट किया और उसके बाद पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। आप देख लीजिए ये जो मिसाइल है स्कल्प डीप स्ट्राइकर क्रूज मिसाइल, ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। तो ये जो मिसाइल है ये ऑटोमेटिक मिसाइल है। एक बार इसके अंदर जो है पूरा एकदम सिस्टम आप अपलोड कर दीजिए, पूरा जीपीएस ट्रैकर इसमें काम करता है। इसके अलावा ये जो है इसमें उस जगह का जहां पे इसको वॉर करना है उस जगह का तस्वीर जो है अपलोड कर दी जाती है और उसके बाद ये लगातार रूट को चेक करता रहता है। मतलब इसको जब लॉन्च किया जाता है उसके बाद ये सब कुछ का ध्यान रखता है, रूट चेक करता है और अंतिम क्षण में जब ये वॉर करने वाला होता है, यानी जब उस जगह पे गिरने वाला है होता है, तो एक बार वो मैप चेक करता है, एक बार तस्वीरों से क्लियरिटी लेता है और फिर जाके उसके बाद वॉर करता है। इसका इस तरीके से काम करना है और इसी वजह से इसको बहुत खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा ये जल्दी से रडार में नहीं आता और कमजोर डिफेंस सिस्टम के रडार में तो बिल्कुल भी नहीं आता। जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है वो इसको रोकने में नाकामयाब रही और इसी का परिणाम रहा कि ये जो क्रूज मिसाइल है वो आसानी से रडार क्रॉस करता है, पाकिस्तान के अंदर लगभग 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके बाद आसानी से अपने जो भी उसका टारगेट है उसको अचीव करता है, उसको ठोक देता है। और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान घुटने पे आ गया। 9 जगहों पे जिस तरीके से हमला हुआ, खासकर जो है टारगेट किया गया जहां पे लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन 3 आतंकी संगठनों के ठिकानों को टारगेट किया गया और इन तीनों को तबाह भी किया गया है। आपको बता दूं जैसे मोहम्मद के चीफ जो हैं उनके तो पूरा खानदान को उड़ा दिया इस एयर स्ट्राइक ने और वहां पे वो रो रहे हैं, तिलमिरा रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का ऐलान नहीं किया है। ये अभी आगे आगे क्या होगा इसमें भी काफी चीजें अभी बाकी है और ये जितनी चीजें हुई हैं ये बता रही हैं कि भाई साहब पाकिस्तान की अभी भी जो है वो खैर नहीं है, कभी भी सामत आ सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।